डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हेडिंग क्यू फैक्टर, कैपिटल लेटर में क्यू, क्यू फैक्टर, इट इज द डेफिनेशन लिखिए, इट इज द रेशियो ऑफ voltage drop across inductor or capacitor to the applied voltage. बोर्ड पे Q इज इक्वल टू या तो VL या VC। अगर हम VL ले रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे IXL और यहाँ पर नीचे आ जाएगा IR। कट हो गया, Q इज इक्वल टू XL अपॉन R। रेजोनेंस वर्ड पे Q XL इज इक्वल टू XC होता है, इसीलिए अपन ने यहाँ पे ऑप्शनल रखा है कि या तो XL लिख दो या हमारे पास में रहेगा IXC अपॉन IR। दोनों की वैल्यू सेम ही आनी है, XL इज इक्वल टू XC। तो हमारे पास फॉर्मूला हो गया Q इज इक्वल टू XL अपॉन R। XL को क्या बोलोगे, ओमेगा L नहीं, रेजोनेंस है तो ओमेगा 0L अपॉन में R। उसके बाद ओमेगा 0 की जगह 2 पाई न्यू 0 L बाय R और रेजोनेंस में न्यू 0 की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ which is 1 upon 2 पाई अंडर रूट ऑफ LC और उसके बाद में L बाय R। चलो आ गया 2 पाई कट, Q इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ LC बाय R, तो अंडर रूट ऑफ L बाय C और यहाँ पे 1 बाय R। नहीं पता चला है ना, न्यू 0 की जगह 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ LC, ये वाला हमारा L बाय R एज इट इज। ये L और अंडर रूट ऑफ L को कट करने के लिए ऊपर बचा रूट L, ये C भी रूट में है तो अंडर रूट ऑफ L बाय C, R बिना रूट के है 1 बाय R। तो Q फैक्टर का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू 1 बाय R अंडर रूट ऑफ L बाय C। Q फैक्टर क्वालिटी फैक्टर। पावर ऑफ एन AC सर्किट, सर्किट लिखिए, द एवरेज पावर is also called as true power of the circuit and its value is बोर्ड पे लिखा है PAV is equal to EV IV cos phi। EV virtual value of EMF, IV virtual value of current और cos phi। वर्चुअल वैल्यू अपन ने ERMS पढ़ा ना भाई, ERMS IRMS करा कुछ नहीं है, ओके कंफ्यूजन। देखो वर्क डन रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। पावर कितना, सॉरी वर्क डन कितना होता है, अपॉन में टी किया, क्या बचा VI, तो हम लोगों ने उसकी जगह वर्चुअल वैल्यूज ली EV और IV।
और इनके बीच में अगर कोई फेज डिफरेंस है तो उस फेज डिफरेंस के लिए हम लोगों ने वर्ड यूज किया cos phi। फेज डिफरेंस नहीं है कोई बात नहीं, देख लेते हैं अभी। PAV is equal to EV IV cos phi। नेक्स्ट लाइन में लिखिए EV IV are the virtual values और virtual power E into I power, virtual power, and cos phi is the power factor। ठीक, अभी बोर्ड पे हम लोग केस 1 ले रहे हैं कि इफ द सर्किट हैज ओनली R, पता चलेगा आपको कि अगर सिर्फ R प्रेजेंट है, रेजिस्टर है, तो E एंड I आर इन द सेम फेज। फेज के टर्म्स में आओ, R के लिए अपन ने डायग्राम ऐसा बनाया था ना भाई, ये सब एक ही जगह पे जा रहे हैं। E एंड I are in the same phase, so PAV is equal to EV IV cos 0 की वैल्यू 1, तो PAV is equal to EV IV। सेकेंड केस हम लोग ले रहे हैं ओनली फॉर N, तो PAV is equal to EV IV। फेज डिफरेंस होता है पाई बाय 2 का, यानी cos 90 की वैल्यू हो गई 0, तो पावर थ्रू ओनली इंडक्टर इज इक्वल टू 0। इंडक्टर में कोई पावर नहीं होगा। ऐसे ही ओनली फॉर कैपेसिटर C, अगेन फेज डिफरेंस इज पाई बाय 2, तो PAV इज इक्वल टू EV IV cos 90। देयरफॉर थ्रू कैपेसिटर आल्सो पावर इज इक्वल टू 0। S4 इन हो गए R L और C। इसके बाद फोर्थ केस हमारे पास में फॉर इसका पड़ा था L एंड R सीरीज सर्किट, तो फोर्थ में हम लोग लेंगे फॉर L एंड R। बोर्ड पे एक बार देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि डेरिवेशन खुद कैसे करना है। फॉर्मूला हमारे पास यही है, PAV इज इक्वल टू EV IV cos phi। ले देके हमें cos phi की वैल्यू चाहिए, phi की वैल्यू चाहिए। इधर तो हमें 0 90 पता था, अपन ने डायरेक्ट लिख दिया। इस वाले के लिए आपको अपना पूरा डेरिवेशन वाला पार्ट याद आना चाहिए कि अपन ने यहाँ पे O लिया था, यहाँ पे E लिया था, यहाँ पे VR, यहाँ पे VL याद आएगा पूरा का पूरा। तो अपन डायरेक्टली अगर RR के टर्म्स में चले तो E इज इक्वल टू ये VR इज इक्वल टू IR, ये वाला क्या हो जाएगा, अरे I XL, तो R के टर्म्स में ये कौन है XL, ये कौन है R। cos phi is equal to adjacent upon hypotenuse। cos phi का फॉर्मूला क्या होगा, adjacent upon hypotenuse। जैसे क्या सोच रहे हो, adjacent में कौन आ रहा है, आई अपन कट कर देंगे, आपको चाहिए तो आप पूरा पूरा लिखो, VR लिखो, पूरा लिख कर दूं, चलो cos phi is equal to, ठीक है, VR अपॉन ये वाला क्या कहलाएगा VR स्क्वायर प्लस, नहीं पता चल रहा, चलो ओके कोई बात नहीं, वापिस चलते हैं जब तक ना समझ में आए। ये हमारे पास में हो गया रिजल्टेंट जिसे हम EMF ले रहे हैं। ये वाला पार्ट जो है वो VL को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पार्ट जो है ये VR को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हम लोगों ने एक ट्रायंगल बना लिया OAC। अभी ठीक है, यहाँ पर एंगल हमारे पास हो गया फाई, cos phi इज इक्वल टू OA अपॉन OC। OA कौन है और OC कौन है,
हाइपोटेन्यूज है तो इट इज VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर पता चलेगा। अब VR का मतलब V इज इक्वल टू नीचे क्या हो जाएगा IR का होल स्क्वायर प्लस IXL का पूरे का, इसमें से I स्क्वायर कॉमन स्क्वायर का रूट करोगे I बाहर आ जाएगा, वो I और ऊपर वाला I कट हो जाएगा, क्या बचा R अपॉन R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर का, इसकी वैल्यू cos फाई की वैल्यू। तो हम लोगों ने लिखा PAV इज इक्वल टू PVIV, cos फाई की वैल्यू हमारे पास आई R अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस, पता चलो ये किसके लिए आया फॉर L एंड R। ऐसे ही हम लोग किसके लिए निकाल सकते हैं फॉर C एंड R। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा C और R के लिए PAV इज इक्वल टू PVIV R अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, और यही चीज LCR होगी तो PVIV R अपॉन प्लस XL माइनस XC का पूरे का अंडर रूट। अभी समझ में आ गया? नेक्स्ट रीडिंग ट्रांसफॉर्मर। It is a device used for converting low AC voltage at high current into high voltage at low current and vice versa। प्रिंसिपल डैश करके लिखिए। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है म्यूचुअल इंडक्शन? अरे फॉर्मूला नहीं पूछा, डेफिनेशन पूछिए। If d phi by dt of one curve changes, then the current in another coil is changes. चलिए, that is if two coils are inductively coupled, two coils are inductively coupled and when current or magnetic flux is changed through one of the two coils, then the induced EMF is produced in the other. Then the induced EMF is produced in the other. Next line में transformer are of two types.
फर्स्ट हमारे पास में रहेगा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। दो होते हैं हमारे पास, एक स्टेप अप होता है और एक स्टेप डाउन होता है। एक्चुअली दो तरह की हमारे पास में कॉइल्स हैं। ये मैं बोला 2 कॉइल्स आर प्लेस्ड या कपल्ड इंडक्टिवली। तो स्टेप अप के अंदर ये वाला जो हमारा प्राइमरी पार्ट है इसमें कॉइलिंग कम दिखाई देगी और सेकेंडरी वाले में कॉइल ज्यादा होगी। दो कॉइल्स हैं, प्राइमरी है सेकेंडरी। स्टेप डाउन में जाओगे तो प्राइमरी की कॉइलिंग ज्यादा होगी, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इस वाले में नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज लेस देन दैट ऑफ द सेकेंडरी। और इसके अंदर हमारे पास स्टेप डाउन है, क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज ग्रेटर देन। अप जाना है तो बाद वाले में कॉइलिंग बढ़ा दो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, और डाउन जाना है, कम करना है वैल्यू, तो बाद वाले में नंबर ऑफ टर्न्स को कम कर दो। स्टेप अप क्या काम करता है, इट कन्वर्ट्स लो वोल्टेज एट हाई करंट टू हाई वोल्टेज एट लो करंट। क्या काम करता है ये, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। लो से हाई वोल्टेज पे जाओगे तो स्टेप अप, ऐसे लर्न करना। और स्टेप डाउन किसे बोलोगे, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज पर जाओ। बाकी चीजें अपने आप रेसिप्रोकल हो जाएगी। हाई वोल्टेज काय पे है, एट लो करंट, और लो वोल्टेज काय पे है, एट हाई करंट। लिख लीजिए। फ्लक्स जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है। तो फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल अपॉन फ्लक्स इन सेकेंडरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। इसके बाद हम चेंज चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, NP अपॉन NS मल्टीप्लाइड बाय फाई S। देख लो, उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा डी फाई बाय dt, इस वाले का भी लिखा डी फाई बाय dt। खाली अलग अलग लिखने का रीजन कि हमें पता है कि E इज इक्वल टू डी फाई बाय dt। तो डी फाई बाय dt की जगह हमने ले लिया EMF इन प्राइमरी कॉइल, NP अपॉन NS, ये वाले की जगह हो जाएगा ES। ये ES वापस नीचे ले आओ, EP अपॉन ES इज इक्वल टू NP अपॉन NS। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा है, फ्लक्स, नंबर ऑफ टर्न्स और EMF ये सारे सब एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। इसकी जगह अगर करंट चाहिए हो तो E की जगह क्या लोगे, E इज इक्वल टू IR, तो वो IR लेके फिर अपन अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो अब हमारा ट्रांसफार्मर वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो रहा है।